अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुताल्लिक एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ मुलाकातें, कुछ मुज़ाकरात, कुछ मामलात यहाँ तय करने की कोशिश की जा रही है और कुछ मामलात इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ भी तय हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर किए देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सवाबी से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रवाना होने वाला काफिला 2 रोज की अनथक मेहनत के बाद, तगो-दौ के बाद, जद्दोजहद के बाद, खंदकें भरने के बाद, कंटेनर्स हटाने के बाद, आंसू गैस के शेल्स बर्दाश्त करने के बाद, रबड़ बुलेट्स खाने के बाद बिलाखिर इस्लामाबाद के दर पे दस्तक दे रहा है। 26 नंबर चुंगी क्रॉस कर चुका है। हमारी इतलात के मुताबिक 26 नंबर चुंगी के ऊपर शदीद मुठभेड़ हो रही है। आंसू गैस के शेल जो है वो बरसाए जा रहे हैं। फायरिंग हो रही है और सैकड़ों की तादाद में कारकुनान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की नमाज जनाजा जो शहीद हुए अदा की गई है। दर्जनों की तादाद में पुलिस के लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं और जाहिर है ये सब कुछ तो होगा जब अपने ही लोगों को अपने ही लोगों के सामने ला खड़ा किया जाएगा। तो ये सब कुछ तो होगा जो हम देख रहे हैं और खुली आंखों के साथ देख रहे हैं। ये मंजर हम देखने पर मजबूर है कि हो क्या रहा है। 2 रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जिस मेहनत से और जाहिर है जो कंटेनर्स खड़े किए गए थे और डीपीओ अटक ने कहा था कि हम अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, तो रेड लाइन तो बहुत देर की क्रॉस हो चुकी है। मुक्तदरा भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है। खुद खबरें चलवाई जा रही हैं कि मुज़ाकरात हो गए, खुद खबरें चलवाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचा। खुद ये फ्लोट किया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर आ गए, उनकी क्यादत में एक वफ्द आ गया और उनके साथ अब यहां तक बात हो रही है कि धरना जिस जगह पर होगा वो मकाम कौन सा होगा। यानी हुकूमत जो ये कह रही थी कि हम आने नहीं देंगे, ये 400-500 लोग हैं, अब वो उनके साथ बैठ के ये कह रही है और खबरें चलवा रही है जी कि धरने का मकाम तय किया जा रहा है कि धरने का मकाम होगा कौन सा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 नंबर चुंगी क्रॉस करने के बाद ये काफिला इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पर दस्तक दे रहा है, यानी इस्लामाबाद के दर पे दस्तक दे रहा है और महज चंद किलोमीटर यानी हार्डली कोई 22-23 किलोमीटर की दूरी पर इनकी मंजिल है जो डी चौक है। हुआ ये है कि आज ही जो साउदर्न पंजाब से काफिला आया था, वो भी पंजाब पुलिस और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके साथ मुठभेड़ करता रहा। उसके बाद सबसे पहले जिस काफिले ने इस्लामाबाद के दर पे दस्तक दी थी, वो जो हकला इंटरचेंज बताया जा रहा है ना, वहां पे साउदर्न पंजाब से आने वाला जो काफिला है उसके साथ शदीद जो है वो झड़प हुई है पुलिस की। और सबसे पहले दस्तक दी बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले ने इस्लामाबाद के दर पे। और फिर जो उमर अयूब की क्यादत में काफिला आ रहा था, उसने बुरहान इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर के इस काफिले को ज्वाइन किया और अल्टीमेटली कलेक्टिवली अब ये सब जोर लगा रहे हैं इस्लामाबाद दाखिल होने का और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इनको इंगेज किया जाए। इंगेज करने के लिए आज ही बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को इमरान खान के पास भेजा गया, लेकिन इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है और क्यों ना कहे कि उसकी बहादुर बीवी इस वक्त कारकुनान के दरमियान मौजूद है। और जो खिताब बुशरा बीबी ने किया है और जो ऐलान जंग है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। बुशरा बीबी कहती है कि इमरान खान के लिए आखिरी सांस तक खड़ी हूँ, उनकी रिहाई तक मार्च खत्म नहीं करेंगे। बुशरा बीबी शुरका से खिताब करते हुए कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो उनको हम साथ लेकर ही जाएंगे, उनको रिहा करा के लेके जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान इसके अलावा वो कहती हैं कि हज़ारा इंटरचेंज के करीब जब एहतजाज में शामिल अफराद से खिताब करते हुए बुशरा बीबी कहती हैं कि जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हम इस मार्च को ख़त्म नहीं करेंगे। और वो कहती हैं कि मैं अपनी आखिरी सांस पर खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे शौहर की बात नहीं बल्कि ये उस इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। उनका मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी वक्त तक वो साथ नहीं छोड़ते। अ, बुशरा बीबी ने अपने मुख्तसर से खिताब के आखिर में नारा भी लगाया। बाद बुशरा बीबी हज़ारे इंटरचेंज के करीब रेस्ट हाउस पहुंचने पर अपनी गाड़ी से बाहर आई और कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का जो मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, ये स्वाबी से शुरू हुआ था और गुज़श्ता रोज़ से ये मार्च जारी है। अच्छा, अब ये मार्च जो है बिलाखिर वफाकी दारुल हुकूमत पहुँच चुका है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को इस बात का यकीन है कि अब ये आके पड़ाव तो डालेंगे और पड़ाव के लिए इनको कोशिश करके किसी ना किसी ऐसी जगह पर इंगेज किया जाए कि जहाँ पे हुकूमत को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर डी चौक पे पहुँच गए तो पूरा जो कारोबारी ज़िंदगी है मफलूज हो जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में खलबली मच जाएगी और ज़ाहिर है बेलारूस के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं
तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि एंगेज किया जाए। और उसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि अभी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि बहुत से सामान जो है वो आ ही नहीं सका शहरों तक, सब्जियाँ महँगी होनी शुरू हो गई हैं, फल महँगा होना शुरू हो गया है, अशिया ख़ुर-ओ-नोश की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, कि ज़ाहिर है जब सप्लाई लाइन कटी हुई होगी, कंटेनर लगे हुए होंगे, चीज़ें पहुँचेंगी नहीं तो ये होगा और हाथ-पाँव फूलेंगे, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अभी पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज़ में 3 रोज़ का मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन कितनी देर तक आप पंजाब में भी कंटेनर लगा के रखेंगे? कितनी देर तक आप काफ़िलों को मोटरवे पर चढ़ने से रोकेंगे? ज़्यादा देर तक ऐसा आप नहीं कर पाएँगे, मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अगर धरने को जाके जॉइन कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राउड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पुल करने में कामयाब हो जाएगी और यही डर है एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ भी और अल्टीमेटली इमरान खान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है और हर मुमकिन कोशिश मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्या ऑफर्स की जा रही है और अभी तक ये डेडलॉक बरकरार है क्योंकि इमरान खान अपनी डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज ही खबर पहुंची कि ज़ल्म खलीलज़ाद जिन्होंने इस एहतजाज से 1 रोज़ पहले एस्टैब्लिशमेंट को खबरदार किया था और ये कहा था कि पूरी दुनिया जो है अपनी नज़रें पाकिस्तान की तरफ जमाए रखे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हाल है उस तरफ सबकी नज़रें मरकूज़ होनी चाहिए और फिर इमरान खान से मुताल्लिक भी ज़ल्म खलीलज़ाद ने ट्वीट की थी और एस्टैब्लिशमेंट को पर्टिकुलरली जो है वो पिन पॉइंट किया था। तो आज बताया ये जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ जब फ्लोरिडा में एहतजाज हुआ डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज ज़ल्म खलीलज़ाद की मुलाकात हुई है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात से मुताल्लिक खासी डेलिब्रेशंस हुई हैं, मुशावरत हुई है और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ फ्लोरिडा के अंदर हुआ है और वहाँ से बाखबर ज़रा ये बता रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुशावरत हुई है और ज़ाहिर है कि अभी ट्रंप ने चार्ज अज़्यूम नहीं किया, लेकिन जो वहाँ हो रहा है और जिस अंदाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज़ किया है, उसके बाद लगता ये है कि जो यहाँ हमारे मकामी जो मुक़तदरा है, एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है, उसको अंदाज़ा इस बात का कि अब जो तब्दीली है या प्रेशर है, वो आने वाला है और उससे पहले-पहले किसी तरीके से कोई ना कोई एंगेजमेंट करनी है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि अब ये ज़्यादा देर और दूर की बात नहीं है, फ़क़त चंद रोज़ और हैं। वो कहते हैं ना चंद रोज़ और मेरी जान फ़क़त चंद ही रोज़। तो ये चंद रोज़ की बात है और जो घुटन-ज़दा माहौल बना हुआ है अल्टीमेटली ये ब्रीथिंग स्पेस पैदा की जाएगी और ये ज़ोर लगाने से ही होगा। ये वो कहते हैं ना, अब ना उठोगे तो फिर कौन उठाएगा तुम्हें, गर ना जागोगे तो फिर कौन जगाएगा तुम्हें, किबलाए दहर में कुरान तलावत कर दो, जाकी परवाह ना करो खून सखावत कर दो। तो ये तो ऐसा ही है और ये इसी तरीके से होना था। आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर किसी सूरत मुज़ाकरात के अंदर मौजूद नहीं है, यानी वो बिल्कुल पिक्चर से आउट है, अपने आप को किए हुए हैं और उनको पता है कि बुशरा बीबी का निकलना भी इसलिए ही था कि अब की बार कोई लौट कर वापस ना जा सके। तो इसीलिए अब वो एंगेजमेंट नज़र नहीं आ रही और पता है लो एस्टैब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी कि वो एंगेज करने के लिए जो ब्रिज है, वो ब्रिज भी अब टूट चुके हैं और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, सब्र जवाब दे रहा है। आने वाले दिन यानी आने वाले 36 घंटे ये टेस्ट ऑफ नर्व्स होगा, गेम ऑफ नर्व्स होगी, आसाब की जंग होगी और जो आसाब पर काबू पाएगा, पेशेंस दिखाएगा, वो ही इस जंग में फ़ातेह ठहरेगा। जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, लम्हा-ब-लम्हा हम इस सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।